नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहाँ पे आप सभी के साथ जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं, इस पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है इसके एनालिस्ट मीट के बाद। इनफैक्ट एनालिस्ट मीट नहीं कहूंगा, इन्वेस्टर मीट के बाद। इन्वेस्टर मीटिंग में कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की मुलाकात होती है बड़े निवेशकों से, जहां पे कंपनी अपने प्लान्स बताती है बड़े निवेशकों को आगे की कि हम इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, इस फील्ड में इतनी ग्रोथ देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा, ये होगा, वो होगा, सारी चीजें बड़े निवेशकों को बताती है। और ये सब वो इसलिए करती है ताकि बड़े निवेशक उसकी कंपनी में फंड लगाएं और पैसा लगाएं। यही एक खेल होता है इन्वेस्टर मीटिंग। आप बहुत सारी सीरीज आती हैं, पिक्चर्स आती हैं, मूवीज, उनमें देखते हो इसी तरीके से डील होती है। वो बताते हैं देखो मेरा ये है वो है, तो फिर वो बंदा पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाता है। एक तरीके से सेम यही होता है। हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता, जो देख लिया सुन लिया बस वही सच मान लिया, इनको पता होता है। अब मैं आपके साथ एक स्टॉक का नाम बताता हूं और क्या है पूरी डिटेल वो बात करते हैं। स्टॉक का नाम है डाबर। एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी है ये, डाबर कंपनी का नाम है। और इस स्टॉक के ऊपर 3 ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट बताना चाहूंगा। करंट मार्केट प्राइस है 565 रुपीज का। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट हो रहे हैं और 600 रुपए का लक्ष्य है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट हो रहे हैं और 635 रुपीज का लक्ष्य है। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं और 600 रुपए का लक्ष्य है। अगर आपने एक चीज ध्यान से देखी तो वो ये कि प्राइस टारगेट तो कोई बड़ा है ही नहीं। कंपनी ने इतने बड़े बड़े प्लान बताए हैं ब्रोकरेज हाउसेस को अपने इन्वेस्टर्स मीट में, स्टॉक के ऊपर फिर भी टारगेट क्या है? जेपी मॉर्गन 600, वो भी ओवरवेट। वहीं अगर देखें जेफरीज तो वो होल्ड करें तब भी 600 रुपए, यानी 600 रुपए तो जाएगा ये शेयर। 565 पे अभी, यानी कि 10% 15% की टोटल ग्रोथ दिख रही है। इससे ज्यादा स्टॉक के प्राइस में ये लोग बुलिश नहीं है। बोला सब कुछ अच्छा, करा सब कुछ अच्छा और टारगेट निकला चिंदी भर। ये एक चीज जो आपको क्लियरली दिख रही है। अब मैं आपके साथ प्लान बताता हूं जिनके पास ऑलरेडी है। पहले मैं आपको बता दूं, मेरा एफएमसीजी स्टॉक में इंटरेस्ट बहुत है, लेकिन कुछ ही स्टॉक्स में। सबसे बड़ा नाम मेरा फेवरेट में आता है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, और अगर आप मेरे से को भैया एक और बताओ तो हिंदुस्तान यूनिलीवर। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज मजा कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर कुछ नहीं कर रहा। बट मेरे को पता है कि इसमें पैसा बनेगा। बाकी मेरे को एफएमसीजी में कुछ खास कोई भी स्टॉक नहीं लगता है। अब आ जाते हैं वापस से डाबर की जो रिपोर्ट है उस पर। ग्रोथ पर कंपनी का फोकस है और साझा किए बड़े लक्ष्य। विस्तार प्रोडक्ट लॉन्च से होगा, मिलेगा ग्रोथ को सहारा। नए नए प्रोडक्ट्स कंपनी उतारने की तैयारी में, जिससे कंपनी को बड़ा मार्केट पकड़ने की कोशिश होगी और ग्रोथ दिखेगा। और ये अगले 5 साल के लिए कंपनी ने बताई ये चीजें FY 28 के लिए। ठीक है जी। 90% पोर्टफोलियो का FY 1923 में फिर मार्केट शेयर बढ़ा, तो लगभग पोर्टफोलियो में 90 प्रोडक्ट्स जो हैं उनका मार्केट शेयर दोबारा से गेन होता हुआ दिख रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। होम पर्सनल केयर के प्रीमियम सेगमेंट के लिए बड़े लक्ष्य। कंपनी जो होम से रिलेटेड, पर्सनल केयर से रिलेटेड जो प्रीमियम सेगमेंट में काम है, देखिए एफएमसीजी एक प्रीमियम होती है, फिर एक बीच में भी लोगों के लिए आती है मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास, सबके लिए सोचना पड़ता है नहीं। तो जो प्रीमियम सेगमेंट के इनके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं उनमें बड़ी ग्रोथ देख रहे हैं, ये बड़े लक्ष्य हैं उनके। और उसमें लगभग प्रीमियम सेगमेंट में 15 से 25% के मार्केट शेयर का लक्ष्य है। प्रीमियम सेगमेंट में 15 से 25% का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास आ जाए, इस तरीके के इनके टारगेट्स हैं FY 28 तक के। आगे बात की जाए, हेल्थ केयर में 5000 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट है इनका। हेल्थ केयर प्रोडक्ट से केवल 5000 करोड़ का रेवेन्यू। होम पर्सनल केयर में 7000 करोड़ की रेवेन्यू का लक्ष्य है। फूड बेवरेज को आने वाले 5 सालों में दुगना करने की उम्मीद है। तो जो भी खाना पीना इनका, फूड ड्रिंक वगैरह होती हैं, ड्रिंक से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मतलब वैसे ड्रिंक नहीं, डाबर जूस वगैरह भी बनाता है, जूस वगैरह आते हैं इनके। तो इनको क्या है कि डबल करने की उम्मीद है अगले 5 साल में। अंतरराष्ट्रीय कारोबार में भी मार्जिन 20% से ज्यादा संभव है, मार्जिन पे भी बढ़ोतरी आएगी। ये सारी चीजें देखने के बाद ब्रोकरेज हाउस ने इसके टारगेट्स दिए हैं, जहां पे मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि 600 रुपए ओवरवेट, जेपी मॉर्गन ओवरवेट 635 रुपए। सबसे बड़े टारगेट जेपी मॉर्गन के ही हैं 635। उस हिसाब से भी देखोगे तो 35-70 रुपए का टारगेट हो गया ऑलमोस्ट आपके लिए, जो कि हो जाता है करंट भाव से 15% का, 15-17% का। तो ज्यादा कोई खास बड़े टारगेट तो नहीं दिख रहे हैं। बट ठीक है, स्टॉक को आप रखे हुए हो तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए आपको, या फिर इस स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या था, ये उनके लिए जिनके पास शेयर है उनको मैं बताना चाहता हूँ। और जो एफएमसीजी में निवेश करना चाहते हैं, इस तरीके की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, सब अच्छा लगा है, पर प्राइस टारगेट उतना खास नहीं है। और एफएमसीजी में मेरे को 2-4 प्लेयर ही पसंद है जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं।
स्पेशली ब्रिटानिया बहुत ही शानदार कंपनी है और पॉपुलेशन आपको पता ही है नंबर 1 हो गए हैं हम इस मामले में, तो बिस्किट की खपत बढ़ रही है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत तंगड़ी है, ब्रांड वैल्यू बहुत तंगड़ी है और कंपनी शानदार कर रही है, बट स्टॉक के प्राइस में कोई खास रिएक्शन अभी तक आया नहीं है। आने वाले समय में मुझे लगता है कैचअप रैली आ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।